आज की कहानी। हमारे मोहल्ले में इमारतों से कुछ दूरी पर कुछ झोपड़ियां थी। उनमें से एक झोपड़ी में पगलू अपने मजदूर माँ बाप के साथ रहता था। पगलू करीब 18 बरस का था, लेकिन कुछ भी नहीं करता था। वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा था। माँ बाप ने मजदूरी कर करके पैसे बचाकर उसको कई बार 9वीं कक्षा में दाखिला दिलवाया था, लेकिन हर बार वो स्कूल जाने के बहाने बस अपने गली के दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। स्कूल में देने के नाम पर माँ बाप से पैसे भी ऐंठ लेता था। उसने 9वीं कक्षा की किताबें भी बेच दी थी। असल में पढ़ाई लिखाई उसके वश की ही नहीं थी। मजदूरी के अलावा उसको कोई और नौकरी भी तो नहीं मिल सकती थी। चपरासी की नौकरी के लिए भी कम से कम 12 कक्षा तक पढ़ा लिखना होना जरूरी था। और फिर पगलू चपरासी की नौकरी भी नहीं करना चाहता। पगलू के बड़े सपने थे और वो कुछ और ही करना चाहता था। बचपन से ही वो काफी बीमार रहता था, इसलिए उसको कई बीमारियों के नाम और उनके बारे में जानकारी थी। उसने कुछ देसी नुस्खों की किताबें पढ़नी शुरू कर। जब वो 19 बरस का हुआ तो एक सुबह अपने 2 दोस्तों के साथ घर से बहुत दूर एक कॉलोनी के पास के एक बगीचे में चला गया और वहां उन तीनों ने गेहुए वस्त्र पहन लिए और कॉलोनी के गेट के बाहर आकर एक दरी बिछाकर बैठ गए। पगलू ने एक बोर्ड पर लिखा था, आपकी हर समस्या और रोग का इलाज करेंगे बाबा जी। पहले दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, पगला बाबा, मुझे बहुत तनाव रहता है, अभी भी सर दर्द है, कुछ समाधान बताइए। पगलू ने थैले में से पीसी हुई पैरासिटामोल की एक गोली का चूरा उसको देकर कहा, इस पुड़िया को दवाई को कुछ खाने के बाद पानी के साथ निगल लेना। 1 घंटे में ही सर हल्का हो जाएगा और हाँ, खूब मन लगाकर काम करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या दक्षिणा दे दूं बाबा जी? पगलू ने कहा, तुम्हारी इच्छा है, जो देना चाहो दे दो। उस व्यक्ति ने 50 का एक नोट पगलू के सामने दरी पर रख दिया। वही पगलू की पहली कमाई थी। कभी किसी का हाथ देखता, कभी किसी का माथा पड़ता, तो कभी किसी के साथ बैठकर उसकी समस्या सुनता। सबको एक ही मूल मंत्र देता था, धैर्य रखो, किसी से हिंसा मत करो, जो है जितना कमाते हो उसमें सुखी रहो, पहले से ज्यादा मन लगाकर काम करो, परिवार के लोगों से प्रेम करो, लोभ मत करो, सबका सम्मान करो। देख लेना कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। दोस्तों, इतने अच्छे मंत्र को जीवन में उतारकर किसी के भी जीवन में खुशी आज नहीं तो कल आ ही सकती है। एक वर्ष होते होते पगला बाबा ने कॉलोनी के पीछे के जंगल की सरकारी जमीन पर एक कुटिया बना ली, जो धीरे धीरे आश्रम में बदल गई। आज पगलू बाबा मर्सिडीज कार में चलते हैं और आश्रम के सामने उनका बहुत बड़ा बंगला है। कहते हैं कि संतरी से लेकर मंत्री तक अब उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं और पगला बाबा हर एक को कोई ना कोई नैतिक मंत्र देकर और कुछ पिसी हुई एलोपैथिक दवाइयां देकर भेज देते हैं। आज शहर के उस इलाके में पगला बाबा की धूम है। अब तो उनसे साक्षात मिलने के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि दुखी लोगों से मिलने का ज्यादातर काम पगला के दोनों दोस्तों ने संभाल लिया है। वो दोनों भी अब अपने अपने घर में रहते हैं। कहते हैं कि अब पगलू बाबा आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए एक फैक्ट्री भी लगा रहे हैं और उनको सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ा अनुदान मिला है। उनकी जनसेवा की हर तरफ जय जयकार हो रही है। अब लोग मानते हैं कि पगला बाबा के पास
कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। दोस्तों, इतने भोले हैं हमारे देश के लोग कि भगवा कपड़े पहने और देसी औषधि और ग्रंथों से चुराए गए कुछ सुंदर शब्द उनको आसानी से भ्रमित कर देते हैं और वो पगला बाबा जैसे पाखंडियों पर पैसे लुटाने लगते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि वो बाबा को दान देकर पुण्य कमा रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि पगला बाबा और उसके दोनों दोस्त रात को आश्रम बंद होने के बाद डिप्लोमेट विस्की के साथ मीट मुर्गे की दावत उड़ाते हैं और महीने में कम से कम 2 दिनों के लिए थाईलैंड, हांगकांग या अन्य किसी देश घूमने फिरने भी जाते हैं।